प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक दिल दहला देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं कि एक अल्लाह वाली बुढ़िया ने एक सांप को पाला। जब वो सांप बड़ा हो गया तो वो एक दिन इंसानी बच्चे को उठा कर ले गया। फिर उस सांप ने इंसानी बच्चे के साथ क्या किया सुनकर आपकी भी चीखें निकल जाएंगी। लिहाजा मुकम्मल वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, अरब के एक गांव की बात है कि जहां लोग मुसलमान नहीं थे बल्कि पूरा गांव ही इस्लाम से बेखबर था। इस गांव में एक नेक दिल बुढ़िया रहती थी जो अपनी जिंदगी के आखिरी मराहिल में थी। इसकी कोई औलाद नहीं थी, इसका शौहर भी जवानी में वफात पा गया था। गांव वाले इस अल्लाह वाली बुढ़िया को नापसंद करते थे और इसे बुरा समझते थे। इन्होंने इसका जीना दुश्वार कर रखा था और इसकी बस यही गलती थी कि वो मुसलमान हो चुकी थी। प्यारे दोस्तों, आइए पहले आपको ये बताएं कि वो बुढ़िया मुसलमान कैसे हुई। प्यारे दोस्तों, एक दिन इस बस्ती में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का गुजर हुआ। गांव के करीब इन्होंने एक बुढ़िया को रोते हुए देखा तो फौरन इसके पास गए और पूछा, ए अल्लाह की नेक बंदी, क्या हुआ है? तुम्हें क्यों इतनी परेशान हो और क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, मैं दुनिया में अकेली हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं। मेरा शौहर फौत हो चुका है, औलाद भी नहीं और यहाँ कोई मेरा हाल पूछने वाला भी नहीं है। यूं ही गलियों और बाजारों में भटकती रहती हूँ। अल्लाह वाले ने तसल्ली देते हुए कहा, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है जिसकी हम इबादत करते हैं। बुढ़िया हैरत से पूछने लगी कि ये अल्लाह कौन है और आप किसकी इबादत करते हैं? हमारे गांव में तो सिर्फ बूतों की पूजा की जाती है, आप किस अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं? फिर अल्लाह वाले ने बुढ़िया को कुछ ऐसे ईमान अफरोज बयानात सुनाए कि वो सुकून महसूस करने लगी। उसने कहा कि ए अल्लाह वाले, मुझे और सुनाए, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। हमारे ये बूत हमारे से बात नहीं करते और लोग इनसे मुरादें मांगते हैं, लेकिन आपका अल्लाह तो दिखाई दिए बिना भी आपकी बातें सुनता है। मैं भी आपके अल्लाह पर ईमान लाना चाहती हूँ और मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। अल्लाह वाले ने इसे कलमा पढ़ाया और मुसलमान कर दिया। इसके बाद बुढ़िया की जिंदगी का मामूल ये बन गया कि वो अल्लाह की इबादत करती और अपना वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजारती। वो रोजाना अल्लाह वाले के पास बैठती, 1 घंटा कुरान की तिलावत सीखती, नमाज के तरीके जानती और दीन के अहम बयानात सुनती। कुछ ही अरसे में गांव वालों को खबर हो गई कि ये बुढ़िया मुसलमान हो चुकी है। ये जानकर गांव वाले बहुत गुस्से में आ गए और इस पर तशद्दुद करने लग गए और इसे मारते हुए कहने लगे, तुम हमारे गांव में रहने के लायक नहीं हो, फौरी यहाँ से निकल जाओ। आखिरकार गांव वालों ने मार मार कर अल्लाह वाली बुढ़िया को गांव से निकाल दिया। अल्लाह वाली बुढ़िया रोते हुए दिल में अल्लाह का जिक्र और लबों पर दरूद पाक के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गई। वो लगातार चलती जा रही थी और अपने रब को याद कर रही थी। रास्ते में इसे एक जख्मी सांप का बच्चा नजर आया जो जमीन पर पड़ा हुआ था। शायद इसे गहरी चोट लगी हुई थी। अल्लाह वाली बुढ़िया ने अपने दिल से तमाम खौफ निकाल कर दरूद शरीफ पढ़ते हुए मोहब्बत से सांप के सर पर हाथ फेरा और कहा, ए अल्लाह के मखलूक, तुझे क्या तकलीफ है? क्यों तू जमीन पर बेयारो मददगार पड़ा है? लेकिन सांप तो बेजुबान था, कुछ कह न सका। अल्लाह वाली बुढ़िया ने अपनी चादर का एक टुकड़ा फाड़कर इसके जख्म को साफ किया और इसे बांध दिया। सांप को कुछ सुकून महसूस होने लगा। फिर बुढ़िया ने कहा, ए प्यारे जानवर, अपना ख्याल रखना, मैं अब चलती हूँ। जैसे ही वो जंगल की तरफ आगे बढ़ी, सांप आहिस्ता आहिस्ता उठकर इसके पीछे पीछे चलने लगा। अल्लाह वाली बुढ़िया ने पीछे मुड़कर कहा, ए अल्लाह की मखलूकात, मेरे पास ना कोई घर है ना कोई ठिकाना, मैं तुझे कहाँ ले जाऊं? लेकिन सांप फिर भी इसके साथ चलता रहा। चलते चलते बुढ़िया को एक कच्ची झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी में दाखिल होकर उसने देखा कि वहाँ जरूरत की तमाम चीजें मौजूद थीं और कोई रहने वाला नहीं था। अल्लाह वाली बुढ़िया ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस झोपड़ी को अपना ठिकाना बना लिया।
वो झोपड़ी में बैठकर दिन रात अल्लाह की इबादत करती, कुरान की तिलावत करती और सांप पास बैठा झूम झूम कर इसकी तिलावत सुनता। झोपड़ी से कुछ फासले पर एक खुशहाल गांव आबाद था, जिसके लोग इस बुढ़िया से बेखबर थे। जिस गांव में अल्लाह की हर नेमत मौजूद थी, वहां के तमाम लोग गैर मुस्लिम थे। एक दिन एक शख्स का गुजर अल्लाह वाली बुढ़िया की झोपड़ी के करीब से हुआ। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि ये बुढ़िया क्या पढ़ रही है और किसको सजदा कर रही है। वो हैरानी से बोला, ये क्या कर रही है? मैंने तो ये सब पहली बार देखा है। वो जोर जोर से चीख कर कहने लगा, लेकिन अल्लाह वाली बुढ़िया अपनी नमाज में इतनी मशगूल थी कि इसे कुछ सुनाई ना दिया। वो झोपड़ी के करीब नहीं जा सकता था क्योंकि वहां एक खतरनाक सांप बैठा हुआ था। दिल में सोचने लगा कि ये जहरीला सांप बुढ़िया के साथ कैसे बैठा हुआ है और इसने बुढ़िया को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। हैरान और उलझन में मुब्तला वो तेजी से गांव की तरफ भागा और कुछ आदमियों को बुला कर लाया। जब सब लोग झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बुढ़िया इबादत में मसरूफ है और सांप खामोशी से पास बैठा हुआ है। वो हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि ये बुढ़िया किसकी इबादत कर रही है। जब अल्लाह वाली बुढ़िया अपनी नमाज से फारिग हुई तो उसने सर उठाकर देखा कि गांव के कुछ लोग जमा हैं। अल्लाह वाली ने नरमी से पूछा, क्या बात है बेटा? गांव वालों में से एक बोला, हम कब से तुम्हारे पास खड़े हैं, तुम ये क्या कर रही हो? अल्लाह वाली मुस्कुराई और बोली, मैं नमाज पढ़ रही थी। वो लोग हैरानी से पूछने लगे, नमाज क्या होती है? अल्लाह वाली ने जवाब दिया, ये इबादत का एक तरीका है। फिर गांव वाले ज्यादा हैरानी से बोले, तुम किसकी इबादत कर रही हो? अल्लाह वाली ने कहा, अपने माबूद की, जिसने मुझे और इस दुनिया को बनाया। वो बोले, लेकिन हमें तो वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। अल्लाह वाली ने नरमी से समझाया, वो नजर नहीं आता, लेकिन वो यहाँ पर हर चीज में मौजूद है। क्या तुम्हें इसकी निशानियां नजर नहीं आ रही? दरख्त, जमीन, पानी, हवा तुम्हारा अपना वजूद, और ये जानवर इसी की तख्लीक है और मैं इसी की इबादत कर रही थी। जब गांव वालों ने बुढ़िया की इस्लाम से मुताल्लिक ये बातें सुनी तो इनका खून खौलने लगा। फिर एक आदमी आगे आया और कहने लगा, इस बुढ़िया को तो मैं अभी गांव से बाहर निकाल कर फेंकता हूँ, लेकिन लोगों ने कहा, हम इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। हम इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगी, और इस सांप को भी हम जान से मार देंगे। हम इससे अपने पूरे गांव का काम भी करवाएंगे। गांव वालों ने मिलकर अल्लाह वाली बुढ़िया को परेशान करने का मंसूबा बनाया और वहां से चले गए। इधर अल्लाह वाली बुढ़िया ने सांप के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, ये जालिम लोग तुम्हें मार डालेंगे। बेटा, जब तक तेरा दाना पानी मेरे साथ था, हम साथ रहे। सुन, तू अब इस झोपड़ी से निकलकर जंगल वापस चले जा और दोबारा यहाँ कभी ना आना। लेकिन सांप की आंखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह वाली बुढ़िया बोली, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा? चला जा यहाँ से। सांप ने आंखों में आंसू लिए जंगल की तरफ का रुख किया और चला गया। अब बुढ़िया झोपड़ी में अकेली रह गई थी और इसका कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं था। लेकिन यही अल्लाह का हुक्म था कि वो मुसलमान बुढ़िया इस गांव में आए और इसी में कोई ना कोई मसलिहत थी। गांव वाले लाठियां उठाकर सांप को मारने के लिए जब अल्लाह वाली बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचे तो सांप वहां मौजूद नहीं था। वो गुस्से से बोले, ए बुढ़िया, कहाँ भगाया तूने सांप को? आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं। फिर वो सांप को इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन इन्हें वो ना मिला। इनमें से एक शख्स बोला, अब हम इस बुढ़िया को ऐसी सजा देंगे कि ये सिसक सिसक कर मौत मांगेगी, मगर मौत इसे ना मिलेगी। इस पर गांव के बड़े ने ऐलान कर दिया कि बुढ़िया को गांव में सुकून से रहने ना दिया जाए, इसे इतना सताया जाए कि वो अपनी मौत की दुआएं मांगे। ये सुनते ही गांव वालों ने बुढ़िया को तंग करना शुरू कर दिया। बुढ़िया को मारते, पीटते और इसे तरह तरह की बातें सुनाते, लेकिन बुढ़िया ने फिर भी सब्र से काम लिया। लोग इसे अल्लाह की इबादत भी नहीं करने देते थे। जब वो इबादत करती तो गांव वाले बहुत शोर मचाते और इस पर कीचड़ भी फेंक देते थे
ताकि वो गंदी हो जाए और इबादत ना कर सके। लेकिन अल्लाह वाली को अल्लाह ने इतना सब्र दिया था कि वो खामोशी से सब कुछ सहती रही। वो जानती थी कि अल्लाह की राह पर चलना आसान नहीं है। गांव में मर्द तो मर्द, औरतें भी सख्त दिल की थीं। वो बुढ़िया से अपने सारे घर के काम करवाया करती थी और अपने बच्चों को भी बुढ़िया के सुपुर्द करके खुद आराम कर रही होती थी। बुढ़िया सारे गांव के घर के काम भी करती और फिर जब रात का वक्त होता तो वो अल्लाह की इबादत भी करती थी। गांव के बाहर जो जंगल था वहां पानी का एक कुआं था जिससे सब पानी पीते थे। अल्लाह वाली के आने से पहले इन औरतों के पास नौकरानियां होती थी, लेकिन अब चूंकि अल्लाह वाली को सजा दी जा रही थी इसलिए इन्हें पानी भरने पर मजबूर किया गया। वो कुआं गांव से काफी दूर था और वहां पैदल चलकर जाना पड़ता था। कुएं से पानी भरना और फिर मटके उठाकर वापस लाना एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन गांव की औरतें अपनी पानी की बर्तन अल्लाह वाली पर थोप देती थीं। अल्लाह वाली एक के बाद एक भारी बर्तन भर कर लाती। गांव की औरतें हैरान थी, ये बूढ़ी बुढ़िया जवानों की तरह कैसे इतनी फुर्ती से काम करती है, वो भी बिना खाए पिए। इतने में अल्लाह वाली ने कहा, पानी भर दिया है, बताओ कोई और काम करवाना है। इनमें से एक औरत अल्लाह वाली के पास आई और कहने लगी, बड़ी ताकत है तेरे अंदर। फिर इतने में ही एक औरत के रोने और चिल्लाने की आवाज आई, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, सांप मेरे बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। मर्दों ने ये आवाज सुनी तो पूरा गांव इस घर की तरफ दौड़ा जहां से औरत चीख रही थी और धाड़े मारकर रो रही थी। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे, सांप जो जंगल की तरफ से आया था वो बच्चे को ले जा चुका था। वो माँ नई नवेली थी जिसने अभी एक दिन पहले ही बेटी को जन्म दिया था। माँ चीखे मार मार कर रोने लगी। अब सब एक दूसरे से मदद की इल्तिजा करने लगे। मर्दों ने लाठियां उठाई और जंगल की तरफ दौड़े। वो सब जंगल की तरफ गए, लेकिन कुछ देर बाद नाकाम लौट आए और बोले, हमें तो सांप कहीं नजर नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया, और हमें कहीं बच्चा भी नजर नहीं आया। मुझे तो लगता है सांप ने बच्चे को डस लिया है। इतना सुनना था कि माँ ने चीखें मारी और बेहोश हो गई। सब औरतें इसे संभालने लग गईं। इतने में अल्लाह वाली ने कहा, क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकती हूँ? वो औरतें जो पहले ही अल्लाह वाली से चिढ़ती थी कहने लगी, अपनी हालत देख, अपनी सेहत की तरफ ध्यान दे। बड़ी आई हमारी मदद करने वाली। हमारे गांव के ताकतवर मर्द नाकाम होकर आ गए और तुम कहती हो कि तुम हमारे काम आओगी। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि एक सांप का मुकाबला कर सको? गांव के लोग कहने लगे, चलो अब हम अपने माबूद से मांगते हैं, हमारी मूर्ति हमारी दुआएं जरूर सुनेगी। सब गांव वाले हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, हमारी मुश्किल आसान कर दो। वो औरत जिसकी बेटी थी वो सबसे आगे बढ़कर दुआएं मांग रही थी और कह रही थी, सांप ने इसे ना डसा हो, वो इसे खुद ला कर दे दे, हमारे पास आ जाए। हम सालों से तुम्हारी इबादत कर रहे हैं, तुम ही को अपना खुदा मानते हैं, हमें यकीन है कि तुम हमारी बिगड़ी बना दोगे। अल्लाह वाली इन सब की दुआएं सुन रही थी, लेकिन बीच में कुछ बोलती तो वो लोग भड़क उठते और इस पर गुस्सा निकालते। बहुत देर तक वो लोग हाथ जोड़े खड़े रहे। कोई रो रहा था तो कोई मिन्नतें कर रहा था। अब रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। बूढ़े ने मर्दों से कहा, जाओ एक बार फिर जंगल की तरफ जाओ और देखो, हो सकता है सांप ने बच्चे को ना डसा हो। मर्द फिर जंगल की तरफ गए, लेकिन ढूंढने पर भी वो सांप ना मिला। वो वापस लौट आए और यहाँ औरतें मातम करने लगी। अभी कुछ देर पहले खुशी की लहर दौड़ रही थी और अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी की मौत हो गई हो। इधर अल्लाह वाली इनके जुल्म के बावजूद बदुआ नहीं कर रही थी, बल्कि इन सब के लिए दुआ कर रही थी। ए मेरे परवरदिगार, ये क्या मामला है? क्यों इनके साथ ये सब हो रहा है? तू इन पर करम कर दे। वो सांप इस बच्चे को ला कर दे दे। वो मेरा ही पाला हुआ सांप है, लेकिन अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि वो सांप बच्चे को खुद लाकर वापस कर दे। फिर वो औरत अल्लाह वाली के पास आई जिसके बच्चे को सांप ले गया था।
वो कहने लगी, तुम अपने अल्लाह से हमारे लिए मदद मांगो। हमने तो अपने खुदा के आगे बहुत मिन्नतें कर ली, लेकिन वो हमारी नहीं सुनता। अब तुम अपने रब से मांगो, क्या पता वो तुम्हारी सुन ले और मेरा बच्चा मुझे लाकर वापस दे दे। इस औरत की बात पर गांव के कुछ लोग चीखने लगे कि क्या तुम पागल हो गई हो? इसका रब हमारा क्या काम करेगा जब हमारा दिखाई देने वाला खुदा हमारा काम नहीं कर रहा। अल्लाह वाली ने कहा, मैं कोशिश कर सकती हूँ बच्चे को लाने की। सब गांव वालों ने इसे मना कर दिया, लेकिन इस औरत ने जल्दी से कहा, हाँ आप में हिम्मत है तो जाएं और मेरे बच्चे को वापस ले आएं। वैसे भी मुझे लगता है वो सांप आपका ही पाला हुआ है। अल्लाह वाली ने कहा, इससे पहले कि मैं जंगल की तरफ जाऊं, मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। फिर आपने वजू किया और नमाज पढ़ने बैठ गई। आपने नमाज हाजत अदा की, यानी अल्लाह ताला से अपनी हाजत बयान की। इसके बाद आपने अपनी लाठी उठाई और जंगल की तरफ रवाना हो गई। जंगल में पहुंचकर अल्लाह वाली कुएं के पास खड़ी हो गई और लाठी जमीन पर मारने लगी। फिर बोली, ए सांप, तू मुझे सुन सकता है? जहां भी है मेरी आवाज सुन और यहाँ आ जा। तेरी माँ तुझे पुकार रही है। तू मेरा बेटा था ना? ये लोग अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मैंने तुझसे कहा था, जो रब रिस्क देता है वो तेरा भी रिस्क जरूर देगा। जब से मैंने तुझे जंगल में भेजा तू लोगों को नजर नहीं आया। अब क्यों इनको तंग करने के लिए आया है? आप ऐसे बातें कर रही थी जैसे सांप वहीं खड़ा सुन रहा हो, लेकिन वो सांप फिर भी आपके पास नहीं आया। आप खाली हाथ गांव में वापस आ गईं और बच्चा आपके पास नहीं था। तो औरत दौड़ती हुई आपके पास आई और बोली, मैंने आप पर भरोसा किया था, और ये क्या, मेरा बच्चा कहाँ है? अल्लाह वाली ने कहा, फिक्र मत करो, वो आ जाएगा। वो औरत बोली, इतना छोटा बच्चा खुद चलकर कैसे आएगा? अल्लाह वाली ने कहा, नहीं, मेरा बेटा सांप इसे लेकर आएगा। किसी को अल्लाह वाली की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। लोग कहने लगे, ये बुढ़िया तो पहले दिन से ही ऐसी बातें कर रही है जैसे इसका दिमाग खराब हो गया हो। फिर लोगों ने कहा, चलो सब अपने घर को चलो, सुबह आकर ढूंढते हैं। लेकिन माँ चिल्ला उठी कि तुम्हारी रात तो गुजर जाएगी, लेकिन मेरा क्या होगा? मेरा तो सब कुछ लूट गया। मेरे बच्चे को सांप उठा कर ले गया। अभी भी वक्त है, तुम कुछ नहीं कर रहे। इतने में अल्लाह वाली बोली, बेटी मेरी बात सुनो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। सुबह तक सांप तुम्हारी बेटी को खुद लेकर आएगा, तुम यकीन रखो। लड़की बोली, किस पर यकीन रखूं? इस खुदा पर जिसे मैंने पूछा, जिसकी इबादत की और मेरे दिल के दर्द को वो नहीं समझ रहा। मेरे जिगर के टुकड़े को सांप ले गया और आप कहती हैं कि मैं यकीन रखूं। अल्लाह वाली ने कहा, इस पर यकीन ना रखो, तुम मेरे रब पर यकीन रखो, जो तुम्हारा भी रब है, वो अल्लाह है। अगर मैंने तुम्हारे रब पर यकीन कर लिया तो क्या तुम्हारा अल्लाह मेरी भी सुनेगा? अल्लाह वाली ने कहा, क्यों नहीं, जरूर सुनेगा। लड़की बोली, अगर सांप वापस आ जाए और मेरा बच्चा सही सलामत हो, इसे कुछ ना हो, मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आऊंगी। अल्लाह वाली फौरन सजदे में गिर गई और दुआ करने लगी, ए मेरे रब, तू सब कुछ जानता है। मैं तेरे हुक्म से इस गांव में आई हूँ और तेरे ही हुक्म पर सब काम किए। तू ही सांप को हुक्म दे के वो इस गांव में वापस आए और बच्चे को ना डसे। फिर एक शख्स गुस्से से आगे आया, उसका दिल झलस रहा था। उसने फिर एक बार सबके कानों में जहर घोलना शुरू कर दिया कि देखो, ये बुढ़िया फिर अपनी मनमानी कर रही है, हमारे सामने बैठकर इबादत कर रही है और हम कुछ नहीं कह रहे। और देखो, आज उसने हमारी खुशी को गम में बदल दिया है, इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ये कहने के बाद वो सभी बुढ़िया की तरफ बढ़ने लगे। जब इन्होंने सांप की सीन की आवाज सुनी, ये वही सांप था जिसे बुढ़िया ने पाला था, जो अब बड़ा हो चुका था। सांप बच्चे को अपने मुंह में लिए खड़ा था। सभी लोग डर से पीछे हट गए। अल्लाह वाली ने कहा, इस बच्चे को मेरे पास ले आओ और इसे ना डसना। ये एक माँ की तुमसे दरख्वास्त है, अपनी माँ को चोट मत पहुँचाओ। अल्लाह वाली की बात सुनकर सांप के आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने मुंह से बच्चे को जमीन में रख दिया। अल्लाह वाली ने फिर बच्ची को उठाया,
बच्ची बिल्कुल सही सलामत थी, इसे किसी किस्म की कोई चोट नहीं लगी थी। माँ बच्ची को देखकर खुश हो गई। अल्लाह वाली ने कहा, अब तुम जाओ। लेकिन वहां जो हुआ, सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। सांप तेजी से भागा और एक बूढ़े आदमी पर कूद पड़ा। वो डसने ही वाला था, लेकिन ऐसा होने से पहले अल्लाह वाली दौड़ती हुई इसके पास आई और इसे दूर फेंक दिया। अल्लाह वाली ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से चले जाओ और किसी को चोट मत पहुँचाओ। आपने इस पर हमला क्यों किया? बूढ़ा आदमी डर से कांप रहा था, सोच रहा था कि अगर ये नहीं होती तो वो मर सकता था। अल्लाह वाली के सवाल पर हर कोई हैरान था। जब सांप अल्लाह के हुक्म से बोलने लगा, मैं इसके साथ वही कर रहा था जो उसने तुम्हारे साथ किया था। उन्होंने आपको बहुत दर्द दिया, आपको अपना नौकर बनाया और मुझे आपसे जुदा कर दिया, इसलिए मैं इन लोगों से बदला ले रहा था। फिर अल्लाह वाली ने कहा कि हमारे इस्लाम में कभी भी किसी से बदला लेने का हुक्म नहीं, ये गैर मुस्लिम है। अगर आप भी इनसे बदला ले ले तो हम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? अगर मैं आपको इसे मारने के लिए कह दूं और आप इसे मार देते हैं तो इसका क्या फायदा है? बल्कि हमारे दीन इस्लाम में है कि हम लोगों की मदद करें और अल्लाह की राह में जहाद करें। ये सब बातें गांव वालों के दिलों में भी असर कर गईं। सांप ने अपना सर पीछे झुका लिया और जंगल की तरफ चला गया। अल्लाह वाली ने कहा कि हमारा रब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। इन बूतों की इबादत करने से हमें कुछ नहीं मिलता। फिर वहां के लोगों ने कहा कि हम अपनी गलती पे शर्मिंदा हैं और हम आपके मजहब को अपनाना चाहते हैं। फिर अल्लाह वाली ने सबको कलमा पढ़ाया और वहां सब के सब लोग मुसलमान हो गए और सब लोग इस गांव में हंसी खुशी रहने लगे।